जय गुरुदेव। ऑनलाइन साधक का एक सवाल है। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध बुद्ध कैसे बने? क्या बुद्ध शब्द पहले से प्रचलित था? बहुत अच्छा है। बुद्ध कैसे बने? जब भी हम तार्किक बुद्धि से ऊपर उठते हैं तो बुद्ध बन जाते हैं। तार्किक बुद्धि में रहते हैं तो हम जीवन में दुखों से जुड़ जाते हैं, और तार्किक बुद्धि से जो नीचे जाते हैं लोग उसे बुद्धू बोलते हैं। तार्किक बुद्धि क्या है? हर एक चीज का किस निकालते रहे, ये क्यों, वो क्यों, बराबर है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो हम दुख को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। बुद्ध बनना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर उठना पड़ेगा। गौतम बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा है तो उसकी कहानी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता रहेगा बुद्ध की जर्नी। बुद्ध एक छोटे राज्य से एक राजा का पुत्र था। जब भी उसका जन्म हुआ तो एक सिद्ध आए थे। सिद्ध बोले कि ये जो लड़का है आगे जाकर महान संत बनेगा, नहीं तो सम्राट बनेगा। तभी जो गौतम के जो पिता थे, राजा थे, वो दुखी हो जाते। वो बोलते कि मेरा बेटा और महान संत नहीं, संत वगैरह वो किसी को अपना बेटा वैराग्य या सन्यासी कोई पसंद नहीं करता। तो बोलते हैं नहीं, तो मैं इसको सन्यास लेने के लिए नहीं दूंगा। तो उसके लिए वो जो पिता थे उसके, तो उसको एक अलग महल में रखते कि वो कोई दुख उसे दिखाई ना दे। और बचपन से ही उसको इतना सुख दिया जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि दुख होता क्या है लाइफ में। देखते देखते गौतम 19 साल का होता है, और 19 साल में उसके जो पिता है उसके एक सुंदर युवती के साथ, राजकन्या के साथ शादी करवाते हैं, और एक अलग महल में उनको रखा जाता है। एक दिन गौतम को लगता है कि शहर की सैर किया जाए, तो अपने सारथी को लेकर, रथ लेकर निकल पड़ता है। जैसे वो शहर में सैर कर रहे थे तो एक सड़क किनारे एक उसे बूढ़ा आदमी दिखाई देता। जो बूढ़ा आदमी ऐसा झुका हुआ था। तो गौतम सारथी को पूछता है कि ये क्या है, इसे क्या हुआ है करके। तो सारथी बोलता है ये बूढ़ा है। तो गौतम पूछता है बूढ़ा है मतलब क्या है? तो बोलता है उसकी उम्र हो गई है, अगर ज्यादा कोई जीता है तो वो ऐसे ही होता है। तो गौतम सारथी को पूछता है कि मैं राजकुमार हूं। तो सारथी बोलता है हाँ, आप भी बूढ़ा होने के बाद ऐसे ही होंगे। तो पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा था तो उसको झटका लग जाता है, अरे मेरी भी हालत ऐसी होगी। क्योंकि 19 साल का नवयुवक था, अपने आप को देखता है और उसे बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो झुका हुआ था। वो सोच में आता है कि ऐसा भी जीना है। आगे जाकर रथ आगे चला जाता है। तो आगे जाने के बाद उसे और एक व्यक्ति सड़क किनारे दिखाई देता है जो चिल्ला रहा था, वो बीमार था। तो सारथी से पूछता है तो भाई इसे क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है? सारथी बोलता है ये बीमार है, बीमारी के कारण उसको तकलीफ हो रही। गौतम वापस पूछता है कि ये मैं भी बीमार हो सकता हूं? सारथी बोलते हैं हाँ, कोई भी बीमार हो सकता है। वापस इसको झटका लगता है, अरे मेरा शरीर बीमार भी हो सकता है, क्योंकि इसने आज तक बीमारी भी का अनुभव भी नहीं किया था। उसी सोच में इसके मन में अभी महायुद्ध शुरू हो जाता है। एक तो बूढ़ा, बीमार। आगे चलना जाते के बाद एक शव यात्रा निकल रही थी वहां से। सारथी को बोलते हैं रुक ये क्या है? तो सारथी बोलता है ये शव यात्रा है, वो आदमी मरा हुआ है, उसको शमशान भूमि लेकर जा रहे हैं जलाने की। तो ये बोलते हैं मरा हुआ है मतलब? सारथी बोलते हैं हर एक व्यक्ति मरता है। तो वापस पूछता है मैं भी मरूंगा? तो सारथी बोलते हैं हाँ, जो व्यक्ति आता है संसार में एक ना एक दिन मरता है। ये सुनने के बाद
गौतम को झटका लग जाता है। बोलता है मैं बूढ़ा होऊंगा, बीमार पड़ूंगा और मरूंगा, क्या ये जीवन है? मैंने जो मेरा जो समय ऐसे ही मौज मस्ती में जो निकाला है वो क्या था और ये क्या है? उसको झटका आता है, उसको एकदम वैराग्य उत्पन्न आता है। वो अपने महल में चला जाता है, देखता है शादी हुई थी, उसका बेटा था, 3 महीने का था। 3 महीने के बेटे को देखता है, अपने वाइफ को देखता है, उनको देखकर वो वही रुक जाता है। एक मन बोल रहा था कि सब कुछ छोड़ दो चलो, दूसरा मन बोल रहा था नहीं, 3 महीने का बेटा है, मेरी बीवी है, इनको कैसे छोड़ू? तो रुक जाता है। महायुद्ध तो शुरू था मन में, हर दिन वो बढ़ रहा था। करते 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 1.25 साल गुजर जाता है। अब ये जो बेटा था, जो राहुल नाम था उसका बेटे का, वो 1.5 साल का होता है। और अचानक एक रात गौतम महल से बाहर निकलते हैं, सब कुछ छोड़कर, अपना राज परिवार को छोड़ देते हैं, अपने बीवी को छोड़ देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। करते 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 वो अनेक देश में अनेक मठ थी उस जमाने में, बहुत सारे मठ मतलब यूनिवर्सिटी, अनेक यूनिवर्सिटियां थी अलग अलग आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने की। तो लगभग वो 1800 मठ घूमते हैं। कितने? 1800 मठ। हर दिन पाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। करते 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 उन्होंने लगभग 8 समाधि अवस्था उन्होंने पाई, लेकिन तभी भी जो उनको चाहिए था, जो शांति चाहिए थी, जो आनंद चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। करते 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 एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना समान हो जाए। समान मतलब वो जमाने में एक समान अवस्था थी, आप भोजन त्यागना है और चलते रहना है। अगर कोई आपको खाना दे तो खाना है, नहीं मिला तो चलते रहना है। समान अवस्था बोलते हैं उसको, समान। उस समय अगर कोई सन्यासी दिखाई देता है तो लोग बुलाकर खाना देते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई भिक्षु आता है तो उसको भगा देते। वो जमाना वैसा नहीं था, बुला बुला कर खाने देने की कोशिश करते थे। लेकिन गौतम क्या करते थे, ऐसे मार्ग से भ्रमण करते थे जहां कोई मिले ना, ताकि उनको आहार भी ना मिले। करते करते वो हड्डी पिछली हो जाते हैं, एकदम पतले, जान ही नहीं रहती। तो एक दिन वो निरंजन नदी थी बिहार में उस समय पे, अभी निरंजन नदी नहीं है, वो ये हो गई, नष्ट हो गई। तो नदी में प्रवेश, लगभग 2 फीट का पानी था, 1.5-2 फुट का पानी रहेगा। वो नदी से में प्रवेश कर दूसरे पार करके जाने चाहते थे। तो बीच में जाते हैं तो उनका ताकत ही नहीं था कि वो अपने शरीर को पार कर सके, तो रुक जाते। वही उनको एक सूखी हुई लकड़ी मिल जाती है, उसको पकड़ते हैं, उसके सहारे रुक जाते हैं। और उनके मन में विचार आता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं ये जो देश भर भ्रमण कर रहा हूं, अलग अलग मठ में जा रहा हूं, मुझे क्या पाना है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं और मैंने क्या पाया है? तो उसको झटका लगता है। उनके समझ में आता है कि जो मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, जो बाहर ढूंढ रहा हूं, वो तो अंदर है। अगर वो जो मेरे अंदर जो महायुद्ध है, उसको जब तक मैं शांत नहीं करूंगा तो कैसे मिलेगा? उसी समय उनके अंदर एक ताकत सी आ जाती है, और जो उनका शरीर उस नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं था, कमजोर हुआ था, अचानक वो शरीर पार करता है। पार करने के बाद जो वृक्ष था, जिसे अभी बिहार में जो बोधि वृक्ष नाम से जाना जाता है, उस वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते, संकल्प के साथ बैठ जाते। आज मैं उस जानने की कोशिश करूंगा, वरना शरीर को त्याग दूंगा। जब भी हम जीवन में कोई संकल्प करते हैं, आर या पार, उसी समय वो प्रकट होता है। उस संकल्प के ऊपर श्रद्धा भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि नहीं, डाउट्स नहीं, डाउट से कोई संकल्प नहीं होता। तो वो श्रद्धा से उसी जगह बैठ जाते हैं। और पूर्णिमा की रात थी, उसी पूर्णिमा की रात वो जान लेते हैं कि जो भी है सब अंदर ही है, अंतर प्रवास से ही जाना जा सकता है। और उस रात को वो
सेल्फ रियलाइजेशन का उनको अनुभव आता है, आत्म प्राप्ति का अनुभव आता है। और उस समय उनके 4-5 शिक्षक थे, सुबह उनकी अलग थी, वो तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं और अपने शिक्षक को बोलते हैं कि अबे कुछ हमें खाने को दे। उनके चेहरे पे एक तेज आता है, तो शिक्षक को लगता है कुछ मिलेगा। उनको ये नहीं था कि गौतम बोलेंगे कुछ खाने को लेकर आ, उनको लगा था कि कुछ बड़े त्याग भरी बातें सुनने को मिलेगी। तो वो सुनकर लगता है अरे ये तो पगला गया। और वो शिक्षक थे जो उनके साथ थे, वो भाग जाते हैं, बोलते हैं ये तो छोड़ दिया इसने, ये कुछ मिलने वाला थे, और निकल जाते। लेकिन बुद्ध ने उस समय गौतम जो थे वो बुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। जब कोई तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ जाता है तो बुद्धत्व को पा लेता है। गौतम बुद्ध ने महल छोड़ा शांति पाने के लिए, और हम शांति छोड़ रहे हैं महल पाने के लिए। महल चाहिए, जीवन में सक्सेस चाहिए, लेकिन शांति को खोकर नहीं, उस शांति को साथ में लेकर। ये कब होगा? जब हम होश के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवन में जब भी कोई भी हम चेष्टा करते हैं या पुरुषार्थ करते हैं तो ध्यान में रखो कि शांति को लेकर, आनंद को लेकर आगे बढ़ना है। जब चाहे हमें स्विच ऑफ और स्विच ऑन का जो बटन है अपने हाथ में चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं। अगर दूसरों के हाथ में देकर हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम शांति से नहीं जुड़ेंगे या आनंद से जुड़ेंगे, क्योंकि अपना स्टीयरिंग कोई और चलाएगा। तो सक्सेस के पीछे दौड़ो, लेकिन सक्सेस करते करते स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन भी अपने साथ रखो। लगता है आपका जो आंसर था मिल गया होगा।